तो ध्यान से देखो, यहाँ तक हम लोग किए, ठीक। 16 नंबर, यानी कि मंगू की प्राकृतिक मौत को उसकी माँ जो मानती थी, ठीक, क्या चीज माना करती थी? छुटकारा मानती थी, ठीक, ये तो बता दिए। आगे देखिए अपने लोग, ये जो है यानी कि दूसरा हिंदी है, हिंदी का तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है पहले लेक्चर में कर चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो था, ये इतना क्वेश्चन हम लोग क्या चीज किए हैं, कर चुके हैं, ठीक। ये देखिए 16 क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज किए हैं, कर चुके हैं, ठीक। क्या उसमें क्लियर दिख रहा है? 16 क्वेश्चन तक हम लोग क्या चीज किए हैं, बता चुके हैं, ठीक। आगे हम लोग जो करने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? क्या मनु था, या कुसुम था, या मिनी है, या कमू है? यानी कि 17 का आंसर जो है आपके सामने क्या आने वाला है, ठीक। तो इसकी बड़ी बहन का नाम क्या चीज था? कमू। क्या चीज नाम था? कमू। आगे है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? बताइए, काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो यानी सातकोरी होता है, या सुजाता का, या सावरदैया का, या ईश्वर पेटलीकर का? बताइए, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कहने का मतलब ईश्वर पेटलीकर। आगे बताइए 19 नंबर का कह रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ये बताइए, क्या सातकोरी होता है का, या सुजाता की, या काल्डेवेल की, या सावर दैया की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि काल्डवेल की, काल्डवेल की। कोई दिक्कत? ये था तीसरा, यानी कि कौन सा, यानी यानी कि कहने का मतलब हिंदी का तीसरा, ठीक, पाठ। आगे हम लोग के सामने जो है चौथा पाठ है, उसके बाद हम लोग के सामने क्या चाहिए? लास्ट, पांचवा। तो चौथा का आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है सुजाता, या श्रीनिवास, या सातकोरी होता है, या शावरदैया है। तो बताइए नगर का क्या है? पहला आंसर जो है नगर के लिए क्या चाहिए? तो नगर के लिए क्या हो जाएगा? सुजाता। आगे बताइए, नगर कहानी में, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? क्या मगम्मा है, या पपाती है, या सीता है, या मंगू है? कौन है? कौन है? पपाती। करेक्ट जवाब, सही। आगे देखिए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताइए, 3 नंबर का आंसर बताइए, सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 का क्या हो जाएगा? क्या 3 मई 1935, या 6 मई 1935, या 6 जून 1935, या 6 मार्च 1935? यानी 1935 में हुआ था। एक चीज ये भी याद हो गया अपने लोग को कि सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में। अब ईस्वी कौन सा हुआ था? तो 6 मई को हुआ था। कौन सा ईस्वी? 6 मई को हुआ था। आगे, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? या मदुरै में, या बेलगांव में, या क्या चीज है गुलबर्ग में, या क्या चीज है श्रीरंगपट्टनम में? कहाँ था बताइए, राजधानी इसकी कहाँ थी काल्डवेंट की? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै में थी। कहाँ थी? मदुरै। आगे बताइए 5 नंबर का आंसर कह रहा कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है? क्या मदुरा, या मधुरी, या मेदोरा, या मंदिर? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को जो है मदुरा कहा जाता है। मदुरै को मदुरा कहा जाता है, किसमें? अंग्रेजी में। आगे, यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं, आप बताइए यूनानी लोग क्या कहते हैं? मदुरा, या मुदेर, या मेदोरा, या क्या हो जाएगा? मुदेर, मदुरै। 6 का आंसर क्या हो जाएगा?
हैं मदोरा, ये मेदोरा हो जाएगा। यानी कि यूनानी में लोग इसको क्या चीज कहते हैं, मेदोरा। अंग्रेजी में क्या कहता है, मदुरा। यूनानी में मेदोरा। आगे बताइए, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया, क्या आपको मालूम है? आगे, महंगाई के विरुद्ध या भाषा के विरुद्ध या चुनाव के विरुद्ध या भ्रष्टाचार के विरुद्ध, यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये किसके विरुद्ध जुलूस निकाला था? तो महंगाई के विरुद्ध। आगे कह रहा है कि वली अस्पताल के लड़की का नाम क्या था? क्या चीज था? पपाती। कोई दिक्कत नहीं। आगे, पपाती को क्या हुआ था? बुखार, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस या खांसी या आंख में दर्द या पेट में दर्द। क्या हुआ था? बुखार। यानी कि किताब में आपको क्या मिलेगा? मेनिनजाइटिस। कोई दिक्कत नहीं। आगे है कि पापाती कितने साल की थी? क्या ये सही है? 12 साल या 14 साल या 16 साल या 11 साल? तो 10 का कितना है आंसर? है 10 का कितना बोला? 12 साल सही जवाब है। आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? अभी बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिल में या केरल में या कर्नाटक में या हैदराबाद में? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है 11 का? तमिलनाडु में। बहुत बढ़िया। आगे, वलीम को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? 12 का आंसर क्या? यानी कि 48 रूम नंबर कमरे में उसको कैसे करना था? जाना था। आगे कह रहा है कि स्टेथोस्कोप से मापा जाता है या हृदय की गति या वायुयान की गति, किसकी गति मापी जाती है? हैं? यानी कि स्टेथोस्कोप से किसकी मापी जाती है? हृदय की गति। तो ये था कितना क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन था। 4 में लिखा नहीं, लेकिन 3 में कितने क्वेश्चन है? 19 को। बहुत बढ़िया, चेक भी करते जाइए। लास्ट है अपने लोग के पास, यही ना? अब चेक कीजिए, और है इसमें क्वेश्चन। ठीक, ये जो पिछला था, ये क्या चीज है? नगर में 13 क्वेश्चन, आगे आपके सामने है 13 के बाद क्वेश्चन। क्या चीज? 13 के बाद। अब 13 के बाद आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा आंसर। बताइए, इस कहानी में इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? बताइए, टीबी या मेनिंजाइटिस या प्लेग या कैंसर? किसकी की गई थी? बोलिए, किसकी की गई है? हाँ, कोई दिक्कत? यानी बुखार को ही। आगे आगे कह रहा है कि ऑफ्थल ऑप्थलम स्कोप है आंख देखने की मशीन या कान देखने की मशीन? बताइए। हाँ, ये क्या चीज? या कंठ देखने की मशीन या क्या है? कह रहा है मस्तिष्क देखने की मशीन। ये जो है कौन सी मशीन है? क्या इससे आंख देखा जाता है? 15 का बताइए आंसर। सही जवाब। सही है, यानी कि ये क्या चीज है? आंख देखने की मशीन है। ठीक, ये आगे 16 नंबर का क्वेश्चन, सही से जवाब देना है। कह रहा है कि लक्ष्मी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया? क्या डॉक्टर पर, मृत पति पर या बेटी पर या श्रीनिवास पर? यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? मृत पति पर। आगे कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास या सातकोरी होता है या सुजाता? सुजाता। ठीक, आगे बताइए, वली अमाल किस गांव से आई थी? वली अमाल जो है किस गांव से आई थी? बताइए।
है? या गुंडलुपेट से, या थंजावुर से, या नजरगुंड से, या मुना डिफटिक से? ये डी से आई थी। ठीक, आगे, पपाती डैश कहानी का पात्र है? ये बताइए, पपाती डैश कहानी का पात्र है? क्या दहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, या माँ? मान होगा, क्योंकि ये तो माँ ही। ठीक, आगे, मेनिंजाइटिस का संबंध है बुखार से, या कब्ज से, या दर्द से, या मोतियाबिंद से? बुखार से। किससे है? बुखार से। कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, उड़िया, तमिल, गुजराती, या कन्नड़? ये क्या चीज हो जाएगा? 21 का गुजराती। 21 का क्या चीज हो जाएगा? हम्म, गुजराती या तमिल? है? तमिल। क्या चीज है? तमिल। गलत जवाब दे देता है। आगे, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, या तेज बुखार के कारण, या चोट लगने के कारण, है, या पेट दर्द के कारण? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? हम्म, तेज बुखार के कारण। ये सब होला क्वेश्चन। आगे करा कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? किसने कहा? छोटे डॉक्टर ने, या बड़े डॉक्टर ने, या प्रशिक्षु डॉक्टर, या नर्स? कौन? बड़े डॉक्टर ने क्या बोला? ये सब चीज। आगे, पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? बताइए, बेंगलुरु, या हैदराबाद, या चेन्नई, या मदुरै? है? कहाँ लेकर गया? मदुरै। कहाँ लेके गया? मदुरै लेके गया। आगे, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रेन ने, या मनिस्टेड ने, या परिचारिका ने, या डॉक्टर ने? किसने बोला था? 25 का बताइए। 25 का जो जवाब दे दोगे उसको 5 रुपया। मेट्रेन ने। कौन सा कौन? मेट्रेन ने। आगे बताइए, मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को, या छोटे पुत्र को, या बड़ी बहू को, या छोटी बहू? कौन सा? 26 का बताओ, लिखो सब। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, ये आंसर क्या चाहिए है? बड़े पुत्र। क्लीन है। आगे, पपाती किस किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, या स्ट्रेचर पर, या खटिया पर, या पलंग पर? बी सही जवाब है। क्या लॉक कर दिया जा सकता है इसका? पक्का? गलत नहीं ना है? आगे, आगे देखिए, दो गो क्वेश्चन और है। बताइए, पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी, या जुखाम, या बुखार, या दर्द? 28 का क्या आंसर हो जाएगा? है? बुखार था, न कि जुखाम। आगे, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सातकोरी का, या सुजाता का, या काल्डवेल का, या सावरदैया का? 29 का आंसर क्या? हम्म, काल्डवेल का। किसका है? काल्डवेल का। ये था 29 क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर कौन में? 4 में। ठीक, आगे है हम लोग के सामने लास्ट चैप्टर, कौन सा? 5, जिसका नाम क्या चीज है? धरती कब तक घूमेगी। अब इसमें आप लोग एफर्ट लगाइए, कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। पहला है, धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? बताइए फास्ट। क्या श्रीनिवास है, या सुजाता है, या सावरदैया है, या सात कोरी होता है? या सात कोरी होता है? यानी इसका क्या हो जाएगा? धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। सिंपल सिंपल है। आगे, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है?
क्या पापाती है, मगम्मा है, लक्ष्मी है या सीता है? तो कौन है? यानी कि 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सीता। क्या चीज़ हो जाएगा? सीता। क्योंकि हम लोग को पहले ही मालूम चल गया कि ये पपा मगम्मा तो पहले चर्चा किया गया था, उसके बाद क्या चर्चा किया गया था? लक्ष्मी, उसके बाद क्या चीज़? तो ऑब्वियसली है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड यानी थर्ड चैप्टर यही ना है? मतलब ये सब पहले ये चैप्टर में चर्चा की गई। आगे है ये 5वां चैप्टर, तो ऑब्वियसली है कि कौन-सा चर्चा की जाएगी? सीता। आगे ये भी सोच सकते हैं आगे, धरती कब तक घूमेगी? कहानी की कहानीकार है? कहानीकार कौन है? बिहार से, यानी कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है? पूछ रहा है। कहाँ की कहानी है? बिहार की है या गुजरात की है या राजस्थान की है या उड़ीसा की है? ये जो है 3 का आंसर लिखिए। आप लोग भी 3 का आंसर लिखिए। 3 का आंसर। क्या बिहार का है, गुजरात का है, राजस्थान का है या उड़िया का है? यानी उड़ीसा का। उड़ीसा है? सी। सी। कहाँ का है? राजस्थान का है। अंदाज नहीं मारने का, ठीक। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? ये बताइए। नारी को या पुरुष को या बच्चे को या इनमें से कोई नहीं? 4 नंबर का बताइए। 4 नंबर में किसको दी गई है? नारी को। यस, तो नारी को दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारी। आगे बताइए 5 को। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश या नारायण या गोविंद या बिरजू? 5 का आंसर क्या है? कैलाशवा नाम था। इसके बड़े बेटवा का क्या नाम था? कैलाशवा। तो लोग भूल जाता है, गलत जवाब देता है। सीता के कितने लड़के थे? 2 या 3 या 4 या 5? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हैं? कितने? 3। कितना है? सीता के कितने लड़के थे? 3। आगे, होली किस महीने में होता? ये बताओ। ये तो बताने वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये तो होता है फागुन में। फागुन में। आगे, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? ये बताइए। 8 नंबर का आंसर बताइए। राधा या लक्ष्मी या सविता या कविता? राधा। बकलोल, तो लोग गलत जवाब। आगे, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या है? बिरजू या कैलाश या नारायण या हरि? ये बताइए। ये जो 9 नंबर का आंसर बताइए। 9 का बिरजू। क्या ची नाम है? बिरजू। अति बिज्जू नाम है। क्या चाहिए नाम? बिज्जू। ठीक। बिज्जू। 10 का देखिए, कहा कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? क्या राधा या लक्ष्मी या सावरी, अति भावरी या पुष्पा? तो भावरी। गलत जवाब। आगे, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की पत्नी का नाम बताइए। राधा या भावरी या पुष्पा या लक्ष्मी? पुष्पा। अभी फिल्म भी चला है पुष्पा, जरूर बोलना चाहिए पुष्पा। आगे, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? घर या गांव या आकाश या धरती? ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है 12 का। हम्म। घर ही क्या चीज हो गया था? आगे, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने की बात? ये तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। 50 रुपये देने की बात कही थी। आगे, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया? सीता के या कैलाश के या राधा के या बिरजू के? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। क्या? सीता के। तो ये 14 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या चीज है? ये बहुत कम क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बताइए। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? क्या भेजी थी?
रसमलाई या पुआ या हवा अति हलवा या बाजिका। 15 का आंसर बताइए। हैं? क्या चीज हो जाएगा? हैं? रसमलाई भेजी थी। ठीक। आगे कह रहा है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? बताइए। हम्म। एक एक महीना रहने की बात भी की थी और रहती थी। आगे देखिए, कहते हैं 1 महीना। आगे राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? ये बताइए। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? पुआ या दाल का हलवा या पूरी या मिठाई? 17 का आंसर क्या होगा? हम्म। दाल का हलवा। आगे बताइए। सीता अपने को मानती है भिखारी या बेकार या समझदार या दुखी? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? है? क्या हो जाएगा? भिखारीन। क्योंकि भीख ही देता था ना 50-50 रुपये, इसीलिए। आगे 3 बेटे की माँ है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे सावरदैया देश भाषा के सफल कहानीकार है। ये बताइए। सावरदैया कौन सी भाषा में लिखी गई? बताओ। 20 का एको को बढ़िया से जवाब नहीं देता है। तब सावरदैया जो है राजस्थानी भाषा में क्या चीज किया गया था? अति। आगे है क्लास ने अपने भाइयों को कब बुलाया? 21 का बताइए। हैं? सही जवाब सुबह में। देखा, लास्ट होते होते भी गलत जवाब दे रहा। आगे धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ये बताओ। गोपाल दास नगर या सावरदैया, के एन जामुन या राजेंद्र प्रसाद मिश्र या बताइए। क्या हो जाएगा 22 का? 22 का क्या हो जाएगा? सावरदैया। तो डरा का रे। आगे सीता रौसी क्यों हो गई? रोसी क्यों हो गई? बेटे के दुत्कार से या बहुओं की कलह से या अपना काला ओढ़ना देकर या अपनी गरीबी पर? अपना काला ओढ़ना देकर। क्या ये सही जवाब है? आगे ये देखिए, थोड़ा जो है देख लीजिएगा। ठीक। आगे 24 का 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? ये तो बड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। ठीक। आगे कह रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? बताओ। नाहर सिंही वाले दिन या दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली दिन या होली वाले दिन? 26 का बताइए। हैं? नाहर सिंह वाले दिन। ये भी क्वेश्चन देख लेना। ये 2 क्वेश्चन है जो ध्यान से क्या चीज करना है, देख लेना है। तो ये था आज का लेक्चर। फाइनली दूसरा हिंदी का सब। ठीक। ये एक बार देख लीजिए सब। अच्छा, यहाँ से। ठीक। ये था फर्स्ट वाला। ठीक। इसमें ये उसके बाद हम लोग के सामने जो था क्या चीज, सेकेंड, उसका दिए थर्ड का है, सब मार दिए हैं। उसके बाद क्या चीज है, इसी में फोर्थ वाला भी था और लास्ट ये 5। और 5 का कुछ क्वेश्चन ये था बचा। तो फाइनली ये दूसरा हिंदी का इतना ऑब्जेक्टिव है। ठीक। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे कौन सा हिंदी का पढ़ेंगे? फर्स्ट हिंदी का। कौन सा हिंदी का? फर्स्ट हिंदी का। ठीक। टेक केयर।